देखिए क्या हुआ जब पांडुपुत्र सहदेव कर मांगने के लिए रामायणकालीन लंकापुरी गए। फिर क्या किया राक्षसराज विभीषण ने सहदेव के साथ, क्यों मांगना पड़ा सहदेव को लंका नगरी से कर, और क्या महाराज विभीषण कुंती पुत्र को कर देंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं कैसे सहदेव ने रामायणकालीन लंका से कर वसूल किया। यह कथा महाभारत के सभा पर्व की है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए जब सभी पांडव चारों दिशाओं के राज्यों तथा देश को जीतने के लिए निकले, गांडीवधारी अर्जुन उत्तर दिशा की ओर, महाबली भीमसेन पूर्व दिशा, नकुल पश्चिम और सहदेव दक्षिण दिशा की ओर गए। सभी पांडव अपने अपनी विजय पताका चारों ओर लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। महाराज पांडु के सबसे छोटे पुत्र सहदेव ने पांड्य, द्रविड़, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग जैसे अन्य राज्यों को उन्होंने वश में कर लिया और सबको कर देने के लिए विवश किया। वहां से समुद्र के तट पर पहुंचकर पांडुनंदन सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला। तदनंतर महाबाहु सहदेव ने सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया। उन सब की सम्मति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही वह विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उसके शरीर का रंग मेघों की काली गदा के समान था। उसके कानों में टपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे। उसके गले में हार और भुजाओं में केयूर की शोभा हो रही थी। सिर के बाल तांबे के समान लाल थे। मूंछ दाढ़ी के बाल हरे दिखाई देते थे एवं आंखें बड़ी भयंकर थी। वह बलवान राक्षस अपने वेग से समूची पृथ्वी को हिलाता हुआ वहां पहुंचा। उस पर्वताकार घटोत्कच को आता देख वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए। घटोत्कच मद्रीनंदन सहदेव के पास आया। तदनंतर घटोत्कच सहदेव को प्रणाम करके उनके सामने विनती भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उसको आया देख पांडुनंदन सहदेव ने दोनों भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात उसका स्वागत सत्कार करके मंत्रियों सहित सहदेव बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ और वहाँ राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। यदि विभीषण तुम्हें भेंट न दे तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रकार कहना, कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राज्यसूय यज्ञ का आरंभ किया है। आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह जान ले, आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इतना कहकर तुम शीघ्र लौट आना। सहदेव के ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ और तथास्तु कहकर सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। वहां पे उन्होंने भगवान श्री राम के द्वारा बनाए हुए पुल को देखकर घटोत्कच ने उस सेतु तीर्थ को प्रणाम करके उसके समुद्र की दक्षिण तट की ओर दृष्टिपात किया। दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। उसके चारों ओर चार दीवारी बनी थी। सुंदर फाटक उस रमणीय पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। सफेद और लाल रंग के हजारों महलों से वह लंकापुरी भरी हुई थी। इतनी अट्टालिकाएं तथा गोपुर उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। स्थान स्थान पर सोने के फाटक लगे हुए थे। घटोत्कच ने राक्षसों से सेवित उस लंकापुरी में प्रवेश किया और देखा झुंड के झुंड राक्षस त्रिशूल और भाले लिए विचर रहे हैं। इधर घटोत्कच इत्र भवन के समान मनोहर राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और द्वारपाल से इस प्रकार बोला, महाराज पांडु के सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्री कृष्ण है। सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने की निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मैं महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ। तुम शीघ्र उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। तदनंतर वह द्वारपाल बहुत अच्छा कहकर सूचना देने के लिए राजभवन के भीतर गया। वहां उसने हाथ जोड़कर दूत की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उससे कहा, दूत को मेरे समीप ले आओ। महाराज विभीषण की ऐसी आज्ञा होने पर द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ बाहर निकला और घटोत्कच से बोला, दूत आओ, महाराज से मिलने के लिए राजभवन में शीघ्र प्रवेश करो। द्वारपाल का कथन सुनकर घटोत्कच ने राजभवन में प्रवेश किया। तदनंतर उसमें प्रवेश करके उसने राक्षस राज विभीषण का महल देखा, जो अपनी उज्जवल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। चार दीवारी से घिरा हुआ वह राज मंदिर अनेक गोपुरों से सुशोभित हो रहा था। उसमें बहुत से महल भी बने थे।
भांति भांति के रत्न उस राजभवन की शोभा बढ़ा रहे थे। घटोत्कच ने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा सुंदर सुवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न एवं अद्भुत दिखाई देते थे। उन राक्षस राज विभीषण को देख घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली घटोत्कच भी विनती भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। राक्षस राज विभीषण ने उस दूत को आया देख उनका यथा योग्य सम्मान किया और कहा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्य के विषय में भी मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तो मेरी पूछी हुई इन सब बातों का विस्तार पूर्वक पृथक पृथक बताओ। विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राक्षस राज को आश्वासन देते हुए कहा, महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। उनके 5 पुत्र हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं। उन 5 में जो बड़े हैं वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर के नाम से विख्यात है। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसीलिए उन्हें लोग अजात शत्रु कहते हैं। वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। वे धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहकर शासन करते हैं। उनके छोटे भाई पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी है। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनसे छोटे भाई का नाम है अर्जुन, जो महान बल पराक्रम से संपन्न है, सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान है। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य ये सब मिलकर भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात है, जो इस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय है। नकुल के छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव के नाम से विख्यात है। माननीय महाराज, उन्हीं सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिंबा है। वे राक्षस कुल की कन्या है। महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं। उन्होंने राजसूय का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूल करने के लिए सब दिशाओं में भेजा है। राजेंद्र, पांडुपुत्र सहदेव ने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर देने के लिए संदेश भेजा है। महाराज पांडवों का यह चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समान रखा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए। पवित्र करने वाले राजसूय यज्ञ तथा भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान दें। धर्मज्ञ नरेश, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। घटोत्कच की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया। महाराज विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। उन्होंने सहदेव के लिए हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल तथा हाथी दांत और सुवर्ण के बने हुए पलंग दिए, जिनमें सोने तथा रत्न जड़े हुए थे। इसके सिवा बहुत से विचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी भेंट किए। भांति भांति के मणिरत्न, सोने के बर्तन, कलश, घड़े, विचित्र कड़ाहे और हजारों जलपात्र समर्पित किए। इनके सिवा चांदी के भी बहुत से ऐसे बर्तन दिए, बहुमूल्य मुकुट, सुनहले कुंडल, सोने के बने हुए अनेकानेक पुष्प, सोने के ही हार तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल एवं विचित्र 27 शंख भेंट किए। तदनंतर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार उन सब रत्नों को साथ ले घटोत्कच ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र लंकर ये सब पांडुनंदन सहदेव के नगर आ पहुंचे। भीमसेन कुमार घटोत्कच मद्रीनंदन सहदेव के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पांडु कुमार सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया। इसके बाद समस्त द्रविड़ सैनिकों को विदा करके बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इस प्रकार बलपूर्वक जीतकर तथा साम नीति से समझा बुझाकर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें करत बनाकर शत्रु दमन मद्रीनंदन इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए। युधिष्ठिर को देखते ही सहदेव हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक उनके चरणों में पड़ गए। उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया। लंका से प्राप्त हुई अत्यंत दुर्लभ धनराशियों को देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और विस्मित हुए। इन सबको महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव सुखपूर्वक राजधानी में रहने लगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।